यूपीएससी एस्पिरेंट कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, खुद का हौसला और हिम्मत टूटने नहीं देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही युवा अधिकारी आशिमा गोयल के बारे में। आशिमा ने यूपीएससी की तैयारी इंजीनियरिंग में मास्टर्स के साथ शुरू की और दूसरे ही प्रयास में आईएएस बनने में कामयाब रहीं। आईएएस आशिमा गोयल हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ की रहने वाली हैं। वह यूपीएससी 2020 बैच की उत्तराखंड कैडर की आईएएस हैं। आशिमा के पिता साइबर कैफे चलाते थे, जबकि मां हाउसवाइफ और बड़ी बहन सीए हैं। आशिमा गोयल ने 2022 में आईएफएस अधिकारी राहुल मिश्रा से शादी की, जिसके आधार पर उन्होंने अपना इंटर कैडर ट्रांसफर लेते हुए उत्तराखंड कैडर में तबादला करा लिया। आशिमा ने यूपीएससी की तैयारी बिना किसी कोचिंग के शुरू की थी। वह अपने दोस्तों के साथ नोट्स और आइडिया शेयर करती थीं। साल 2018 में यूपीएससी परीक्षा में मिली असफलता से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों पर काम किया। आखिरकार साल 2019 में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ही ली। दरअसल वह शो में एक कंटेस्टेंट की मदद के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल हुई थीं। यहां उन्होंने महज 5 सेकंड में सवाल का जवाब दिया। कंटेस्टेंट अभिनव सिंह ने आशिमा से सवाल पूछा तो उन्होंने ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया। इस पर उनकी तारीफ करने से अमिताभ बच्चन भी खुद को नहीं रोक सके। आशिमा जब पहली बार यूपीएससी की दे रही थीं, तब वह बेंगलुरु में जॉब कर रही थीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में असफल होने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और पूरी तरह तैयारी में लग गईं। बायोटेक केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली आशिमा रोजाना 9-10 घंटे यूपीएससी की तैयारी करती थी। आशिमा गोयल ने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। यूपीएससी के अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया 65वीं रैंक से हासिल की थी। उन्हें मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से खास पहचान मिली। यूपीएससी के लिए तैयारी करते समय आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार सभी तरीके अपनाने के बाद भी आपको इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती है। आशिमा हरियाणा के छोटे से शहर बल्लभगढ़ की रहने वाली हैं। उन्होंने यूपीएससी पास करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, क्योंकि वह बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं। आशिमा के पिता एक साइबर कैफे चलाते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं से हुई है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की थी। यहाँ भी उन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए थे, जिससे उनकी नौकरी आईसीआईसीआई बैंक में लग गई थी। उन्होंने एमटेक करने का फैसला किया, लेकिन वह यूपीएससी एग्जाम देकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं। एक इंटरव्यू में आशिमा ने बताया था कि मैंने इसका फैसला कर लिया था और कुछ अलग करना चाहती थी। करीब 1 साल नौकरी करने के बाद मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि मुझे इसके लिए समय नहीं मिल पा रहा था। आशिमा ने बताया था कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी बिना किसी कोचिंग सेंटर के ही शुरू की थी। वह अपने दोस्तों के साथ नोट्स और आइडिया शेयर करती थीं। उन्होंने पहला प्रयास साल 2018 में किया था, लेकिन इसमें उन्हें असफलता हासिल हुई थी। इसके बाद भी उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला किया। यही वजह रही कि उन्होंने साल 2019 के यूपीएससी एग्जाम में सफलता हासिल की। आशिमा का मानना है कि इस परीक्षा के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। कई बार हम सिर्फ कोचिंग सेंटर पर ही आधारित हो जाते हैं, जो ठीक नहीं है। हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। नोट्स बनाने से हमारा काम काफी आसान हो जाता है। मैंने भी नोट्स बनाकर ही अपनी पढ़ाई की थी, क्योंकि सीधा बुक से पढ़ाई करने पर कई बार ज्यादा समय भी लगता है और बर्बाद भी होता है। कई बार आपके दोस्तों के अनुभव काफी मदद कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनसे सलाह लें जो यूपीएससी एग्जाम दे चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।